हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है आज मेरा डेट 100 डेज पुशअप चैलेंज का। तो मैंने सोचा कि हर दिन जो मैं म्यूज़िक डाल रहा था, ऐसा ना करके मैं थोड़ा ऐसा करूँ कि मैं बात भी करते रहूँ और साइड में यहाँ होता रहे, क्योंकि कुछ लोग को कन्फ्यूज़न है कि मैं शायद 100 पुशअप्स नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उसका टाइम बढ़ा देता हूँ तो पता नहीं चल पा रहा है। तो लोग कुछ कन्फ्यूज़न में है। फिर मैंने सोचा छोड़ना, जिसका जो सोचना सोचने दो। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, आज एक मैं ये बना के देख सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। अगर मुझे लगा कि मेरा ही टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है ऐसी एडिटिंग से, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं जैसा कर रहा था वैसे करूँगा, क्योंकि मेरी कंटिन्यूटी चलती रहे। और कल मैं शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि इसमें पता नहीं कुछ कैमरे में इशू आ रहा था। चार्ज नहीं हो रहा था, चार्ज लगा रहा था, बट पता नहीं आज फिर चालू हुआ मॉर्निंग में। बट मैंने मॉर्निंग में भी एक्सरसाइज करना कर थोड़ा कम कर दिया है। और मॉर्निंग में मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि शाम का टाइम मैं थोड़ा यूटिलाइज़ कर लेता हूँ पढ़ने में। और और कुछ तो ऐसा हुआ नहीं। और बीच में ये हुआ कि कल कल हाँ, कल मेरे एक जूनियर का बर्थडे था। तो बहुत दिन बाद मैंने केक खाया है, सुकून आ गया मुझे। उसने एक छोटा सा बाइट खिलाया, बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने एक और बड़ा पीस लिया और खा लिया। तो मेरा इतने दिन का जो ऑलमोस्ट 40-45 दिन हो चुके थे कि मैंने शुगर बिल्कुल नहीं खाया था, वो गया है टूट। और आज भी मैंने उसी के साथ एक कप पी लिया चाय। तो 2 दिन से मैंने ये वाला छोड़ दिया है। वही बेटर था, पता है। मैं जो रात में लिख के सोता था ना, मैं तो दिखाता नहीं था। बट मैं रात में अक्सर अब सोने से पहले लिख लेता हूँ कि मुझे अगले दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ तो मुझे याद होता है कि ये मेरा शेड्यूल में है, तो मुझे याद रहता है। तो वो मुझे बेटर लग रहा था, बट अभी कुछ दिन से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा शायद मैं आलस कर रहा हूँ उस चीज़ में, कि लेट इट भी कर दिया मैंने, कि ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा करके। बट ठीक है। तो अभी मैं फिर से कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा लिखूँ, क्योंकि लिखने से मुझे याद रहता है। कि याद रहता है एज़ इन अगले दिन का पता होता है, याद तो रहता ही है। बट लिख लेने से उसकी जो पावर होती है, इंटेंसिटी होती है, वो ज़्यादा हिट करती है। तो बेटर है कि मैं लिख लूँ। तो गाइज़, अगर जिसको चश्मा लगाया ना, तो भाई चश्मा लगा लिया करना जब भी आप कोई डिजिटल काम कर रहे हो, या फिर जैसे फ़ोन चला रहे हो, या पास का ही कोई चीज़ ऐसे कर रहे हो ना, तो ज़्यादा पास की चीज़ें फोकस करने में ना आंखों में ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ता है। उसके कारण हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, फिर नॉजियस फीलिंग होता है। तो ये सब चीज़ आपके ना माइग्रेन को थोड़ा सा और बढ़ावा देती है। तो कोशिश करो कि आप लोग जिसको भी चश्मा लगाया ना, पहन के ही रखना। क्योंकि मैंने भी देखा है कि कुछ दिनों से ना, जो यंग लोग हैं वही लोग ज़्यादा आते हैं हमारे पास हेडेक और नौसिया की कंप्लेन से, कि हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है। फिर उनको पूछते हैं चश्मा लगा है क्या, तो बोलते हैं हाँ लगा है, बट हम लगाते नहीं हैं। किस खुशी में नहीं लगाते हैं वही लोग जाने। तो बस मैं ये सजेशन दूंगा कि लगा है तो लगा के रखो, बेटर है। आपके चश्मे का पावर भी नहीं बढ़ेगा जल्दी। और दूसरा, ये जो छोटे मोटे सिम्टम्स होते रहते हैं ना, ये सब बंद हो जाएंगे, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। कमेंट करके बताना ये वाला ठीक था या पहले वाला ठीक था। तो अगर मुझे लगेगा कि मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है ना, तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। जिसको जो सोचना है उसको निकालना है, कमी निकालना है, कैरी ऑन, गो ऑन। लेकिन मुझे अपना टाइम बहुत प्यारा है, तो मैं टाइम के हिसाब से ही सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। सो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं एंड कर देते हैं। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, सेम मोटिवेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।